नमस्कार दोस्तों, स्वर और व्यंजन में आज हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, वायु स्वरों की भांति निकलता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए य, र, ल, व। जब हम य, र, ल, व का उच्चारण करते हैं तब वायु जो है वो स्वर अ की भांति बाहर आता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम श, स, ह बोलते हैं तो उच्छ्वास के अंदर गर्म हवा बाहर निकलती है और इसी वजह से स, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन का मिश्रण होता है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। क और श मिलकर क्ष बनता है, अक्षर। त और र मिलकर त्र बनता है, पत्र। ज और अंग मिलकर ज्ञ बनता है। श और र मिलकर स्र मिलता है, जिस पर से होता है श्रम शब्द। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जबान की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जब ड के नीचे जो नुक्ता है, ढ के नीचे नुक्ता है, जब ये ढ बोलते हैं तब हमारी जबान की नोक आगे का जो हिस्सा है वो तालु को स्पर्श करता है और उत्क्षिप्त व्यंजन बनते हैं। अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह बिंदु है। उदाहरण के रूप में संभव, तो उसकी जगह म जो आधा है उसकी जगह हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं। संजय, गंगा आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह कॉलन है। जैसे अतः, जब हम ह बोलते हैं, ख़ास तौर पर जो संस्कृत में शब्द है उसका जब प्रयोग हिंदी में होता है तब विसर्ग का उपयोग होता है। अतः, प्रातः, प्रायः आदि। चंद्रबिंदु, जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका का माना होता है नाक, और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे हंसना, जब हंसना बोलते हैं, हम आँख बोलते हैं, चांद बोलते हैं, तो हमारा उच्चारण जो है वो नासिका और मुख दोनों का उपयोग करता है। इसके अलावा हिंदी में औ की और आ की ध्वनियाँ सम्मिलित है। औ जो है वो अंग्रेजी की ध्वनि है। जिस तरह हम डॉक्टर बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, उसमें औ की ध्वनि का प्रयोग होता है।
इस प्रकार हिंदी वर्णों की कुल संख्या 50 हो जाती है।